अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अहराम मिस्र इस दुनिया का सबसे कदीम अजूबा, वो मुकाम जहाँ पे फिरौने मिस्र की लाशों के साथ साथ दुनिया के और बहुत से राज दफन है। हजारों साल पुराने ये अहराम क्या खलाई मखलूक की तमीर है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन का इन अहराम से क्या ताल्लुक था? क्या ये अहराम तूफान नूह के वक्त भी मौजूद थे? आज से तकरीबन 4,500 साल पहले इन अहराम को तमीर करने वाले लोगों को अर्थ का एक्यूरेट साइज कैसे मालूम था? तो आज हम जानते हैं कि कैसे आज से तकरीबन 4,500 साल पहले, जबकि ना कोई मशीनरी और ना कोई क्रेन्स मौजूद थी, सिर्फ इंसानी हाथों की मदद से 147 मीटर लंबा पिरामिड, जिसके एक पत्थर का वजन एक हाथी के वजन के बराबर था, सिर्फ इंसानी हाथों से बनाया गया। तो ये और इसके साथ और बहुत कुछ जानते हैं इस वीडियो में। Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark. मिस्र दौरे कदीम का वो मुल्क है जो अपने अंदर मौजूद पुरअसरार राजों और अपनी अजीब तमीरात की वजह से मशहूर है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में मौजूद नहीं है, अमेरिका से लेके चाइना तक और हिंदुस्तान से लेके मिस्र तक। हालांकि पानी के बीच में भी बहुत से पिरामिड्स पाए गए हैं, लेकिन इनमें सरफहरिस्त इजिप्ट के शहर गिजा में पाए जाने वाले पिरामिड्स हैं। वैसे तो इजिप्ट में 100 के करीब पिरामिड्स मौजूद हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के बारे में, जो कि 147 मीटर की ऊंचाई पे बनाया गया है और जिसका वजन बताया जाता है कि 6 मिलियन टन है। जिसको हम कंपेयर करें आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, तो जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये पिरामिड कैसे बनाया गया, क्योंकि उस दौर में ना तो उनके पास क्रेन्स मौजूद थी, ना बुलडोजर, और यहाँ तक कि उस दौर में व्हील्स तक इजाद नहीं हुए थे। तो इतनी भारी भरकम बिल्डिंग जो कि 4,500 साल बाद भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद है, कैसे बनाई गई? इतने तूफान आए 4,500 साल में, इतने ज़लज़ले आए, लेकिन वो बिल्डिंग, वो अजूबा, वो अपनी जगह पर मौजूद है। पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में सबसे पहले हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा था, जो कि तकरीबन 450 BC में इजिप्ट में दाखिल हुए थे, और वहाँ के एक मुकामी गाइड के साथ उन्होंने मिस्र के तमाम अहरामों में दाखिल होकर उनका अच्छे से जायजा लिया। उन्होंने ये सारी मालूमात अपनी किताब में लिखी। उनके मुताबिक खुफू का पिरामिड, जो कि सबसे बड़ा पिरामिड है, उसकी तमीर में 20 साल लगे और उसकी तमीर में तकरीबन 20 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया, जो कि हर घंटे में 3 पत्थर लगाते थे। इस तरह 20 साल में खुफू का पिरामिड मुकम्मल हुआ। ये पिरामिड 13 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जिसकी लंबाई तकरीबन 450 फुट है, जिसमें इस्तेमाल होने वाले एक पत्थर का वजन 2.5 से 3 टन है। इतने भारी पत्थर को कैसे तराशा गया और कैसे इतनी ऊंचाई पर ले जाया गया? और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन पिरामिड्स को बनाने में ऐसे प्रिंसिपल्स का यूज हुआ है जो कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बगैर नामुमकिन था। क्योंकि जब हम गिजा के तीनों पिरामिड्स को देखते हैं तो उन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स सीधा नॉर्थ की तरफ जाती। इतने बड़े स्ट्रक्चर को आज से हजारों साल पहले आज के मॉडर्न कंपास के मुताबिक सीधा नॉर्थ पोल में खड़ा किया गया। न सिर्फ ये, बल्कि इन पिरामिड्स के बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो हजरात इंजीनियर हैं उनको मालूम होगा कि इतना एक्यूरेट लेवल आज की लेजर लेवलिंग के बगैर नामुमकिन है। सिर्फ यही नहीं, जिसने भी इन पिरामिड्स को बनाया था आज से हजारों साल पहले, उनको अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। आपको अच्छी तरह मालूम है कि सर्दियों में रातें बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं, और इसी का बिल्कुल उलट गर्मियों में, जिसमें दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे आते हैं कि जिसमें दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, जिनमें से एक 21 मार्च और दूसरा 22 सितंबर होता है। जिन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। और इस मोमेंट को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है, यानी इन 2 दिनों में 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन हो। तो जब 12 घंटों को सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो 43,200 सेकंड्स बनते हैं, और जब 43,200 सेकंड्स को द ग्रेट पिरामिड्स की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 6,333 किलोमीटर। ये उतनी ही लंबाई है जितनी के अर्थ की पोलर रेडियस की लंबाई है। तो इससे यह मालूम होता है कि पिरामिड बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट थी। ये बात आपको महज इत्तेफाक लग रही है, लेकिन जब हम पिरामिड की बेस का पेरीमीटर
जो कि 0.921 किलोमीटर है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 43,200 से, तो आंसर आता है 39,804। तो आपको बताता जाऊं कि 39,804 जो है वो हमारे अर्थ के टोटल सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो क्या ये भी महज एक इत्तेफाक था, या फिर जैसे कि हालिया दिनों में एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था कि उनको मालूम है कि पिरामिड्स किसने बनाए, यानी एलियंस। तो क्या उनके ट्वीट में कोई सच्चाई थी? चलो मान लेते हैं कि ये पिरामिड्स मिस्रियों ने ही तमीर किए थे। उन पिरामिड्स को तमीर करने के पीछे जो वजह थी, अब उसको जानते हैं। सबसे पहली वजह तो इसकी दोस्तों ये हो सकती है कि जो एंशिएंट इजिप्शियंस थे वो आफ्टर लाइफ पे यकीन करते थे, यानी वो ये कहते थे कि जो मरने के बाद हमारी रूहें होती हैं वो उनको एक दूसरा जन्म मिलता है। तो इसलिए जो उनके फेरोस थे वो अपनी लाइफ में अपने लिए बड़े बड़े टॉम्स बनवाते थे और उसमें अपनी ज्वेलरी, अपना खाना और अपना सारा साजो सामान रखते थे, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि मरने के बाद उनकी रूहें जो हैं वो अंडरवर्ल्ड में जाती हैं और वहाँ पे उनका दूसरा जन्म होता है। इसलिए वो अपनी आफ्टर लाइफ के लिए वहाँ पे अपने टॉम्स में खाना, ज्वेलरी, अपना सारा साजो सामान अपने साथ रखते थे, और जब उनकी डेथ होती थी तो उनकी बॉडीज़ को ममीफाई करके उस सारे ख़जाने के साथ उन टॉम्स में दफन कर दिया जाता था। क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट इस पिरामिड के अंदर गए तो उन्हें कोई ख़जाना या मम्मी तो नहीं मिली, तो उन्हें एक खाली ताबूत मिला। तो कहा जाता है कि वो ताबूत जो है वो खुफू का हो सकता है, और जो ख़जाना वगैरह होगा वो किसी ने चुरा लिया होगा। और दूसरा रीज़न इसको बनाने का ये बताया जाता है, कहते हैं कि जो ग्रेट पिरामिड था इसको एज अ पावर प्लांट यूज़ किया जाता था, क्योंकि जो इजिप्शियंस थे वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस थे और उन्होंने इसको एज अ पावर प्लांट बनाया हुआ था और उससे बिजली जनरेट करते। और इसके एविडेंस में लोग उनका कुछ आर्ट वर्क था जिसमें वो कहते थे कि उन्होंने बल्ब बहुत पहले ईजाद कर लिया था। अब मालूम नहीं कि इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ ये बातें ही हैं। ऐसी और बहुत सी थ्योरीज भी हमें सुनने को मिलती है, क्योंकि जब हमारे पास किसी चीज़ के बारे में कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो तो हम अपने पास से बहुत सी थ्योरीज बनाने लगते हैं। जैसे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले इन पिरामिड्स को बनाना इंसानी हाथों के लिए नामुमकिन था, इसलिए इन पिरामिड्स को जो है वो एलियंस ने तमीर किया। तो उम्मीद करते हैं कि हमें इसके बारे में फ्यूचर में कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।